गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 13 फूड फेस्टिवल्स फिल्म्स एंड गेम्स में हम लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक फेस्टिवल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने फूड्स ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। आज हम लोग कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं। अ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड because people are happy to remember some event which took place in the past. Some festivals are connected with religious events, others are connected with the seasons of the year. Some festivals are national festivals, and on these occasions, the whole country remembers the special events happened in the past. त्योहार जो हम लोग मनाते हैं वो अतीत में हुए घटनाओं को याद करके हम लोग खुशियां मनाते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक आयोजन से जुड़े होते हैं, कुछ त्योहार साल के मौसम से जुड़े हुए होते हैं, कुछ त्योहार आपके राष्ट्रीय पर्व होते हैं जिसे पूरा देश उस अतीत के घटनाओं में अतीत के घटे घटनाओं को याद करके हम लोग उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड फ्रीक्वेंटली, नॉट अ वीक गोज बाय विदाउट सम फेस्टिवल्स being celebrated in some corner of India. Some festivals are celebrated only by a small group of community of people, and other festivals are celebrated by most of the people all over the land. Some of the well-known festivals celebrated in our country are given below. भारत में त्योहार अक्सर मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा सप्ताह बीतता होगा जब भारत के किसी न किसी कोने में कोई न कोई पर्व जरूर मनाया जाता है। कुछ पर्व कुछ लोगों के ग्रुप्स के द्वारा या फिर किसी खास समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है, और अन्य पर्व जो होते हैं वो पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उसको मनाते हैं। ऐसे ही कुछ खास पर्व के बारे में, कुछ त्योहारों के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बारे में हम लोग कुछ एक एक करके थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दिवाली के बारे में। दिस इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ऑयल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स आर लीट एंड क्रैकर्स आर फायरवर्क्स आर सेट ऑफ। Diwali is the celebration of Lord Rama's return to the kingdom of Ayodhya after having spent 14 years in the forest. This is one of the most popular Hindu festival of India. दीपावली या दिवाली, इसको हम लोग प्रकाश का पर्व भी कहते हैं। इस दिन मिट्टी के दीपक में तेल डाल करके हम लोग सभी घरों में सजाते हैं, और अब तो बिजली के भी जलने वाले कई सारे बिजली बल्ब के रंगीन बल्ब से बने झालर आ गए हैं मार्केट में, उसको भी लोग अपने घरों में सजाते हैं। उस दिन हम लोग बहुत सारे आतिशबाजी भी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ये पर्व भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का समय बीतने के बाद जब वो अयोध्या राज्य लौटते हैं तो उनके लौटने की खुशी में उस दिन को याद करके हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के बहुत सारे पर्वों में से एक ये लोकप्रिय पर्व है, और ये भारत के लगभग सभी जगह इसको हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब आइए दूसरे पर्व होली के बारे में हम चर्चा करते हैं। होली पर्व जो है
हिंदी कैलेंडर के अनुसार फागुन मास और अंग्रेजी मंथ के अनुसार मार्च महीने में ये पर्व मनाया जाता है। इसको हम लोग विशेषकर रंगों का त्यौहार बोलते हैं। इस दिन हम लोग सभी धर्म के लोग एक दूसरे पर खुशी खुशी रंग लगाते हैं, शाम को गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे से प्रेम सौहार्द की भावना बांटते हैं हम लोग। इस अवसर पर तरह तरह के पकवान बनते हैं घरों में। इस पर्व का एक खास पकवान है पुआ और दही बड़ा, जो सभी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। अब हम लोग अगले पर्व दशहरा के बारे में जानते हैं। दशहरा या दुर्गा पूजा। दिस सेलिब्रेट्स लॉर्ड रामा's victory over Ravana. The festival is called Navratri in the south and Durga Puja in West Bengal. दशहरा या दुर्गा पूजा, इस पर्व में ये पर्व अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है और इसमें हम लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, इसलिए इसको नवरात्रि के भी नाम से जानते हैं। बंगाल में एंड पश्चिम बंगाल राज्य का ये बहुत ही विशेष पर्व है दुर्गा पूजा। ऐसे तो ये भारत के सभी जगह लगभग दुर्गा पूजा मनाया जाता है और ये पर्व भगवान राम के द्वारा रावण पर विजयी होने की खुशी में भी इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन दशहरे के दिन जो है भगवान राम ने रावण को मार करके अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया था। तो इस खुशी में भी हम लोग दशहरा पर्व सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जानते हैं ईद उल फित्र। दिस इज ए मुस्लिम फेस्टिवल फॉर ए होल मंथ। Muslim people do not eat any food during the daytime. The fast begins with the appearance of the new moon and the month is called Ramzan. When the next new moon appears, Eid is celebrated and people exchange greetings. They pray at the Eidgah, wear new clothes and also eat a sweet dish. ईद उल फित्र यह मुस्लिम धर्म मानने वालों का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इसके पहले पूरे मंथ तक मुस्लिम लोग 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं। यह पर्व जो है अमावस्या से शुरू होता है और इस पूरे मंथ को रमजान या रोज़ा के नाम से रमजान महीने के नाम से जानते हैं। और जब फिर न्यू मून्स नया चंद्रमा जब हमें दिखता है यानी पूर्णिमा के दिन 1 महीने के बाद, तो फिर उस दिन हम लोग ईद का पर्व मनाते हैं। इस पर्व में हम लोग सभी मुस्लिम भाई बहन एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह जाकर अपने अल्लाह की इबादत करते हैं और एक दूसरे के घरों में जाकर बधाइयाँ देते हैं, मीठी पकवानें खाते हैं। उसके बाद एक अगला पर्व है ईद ए मिलाद। यह पर्व भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व को हम लोग
प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की को सेलिब्रेट करते हैं। उनके जन्मदिन के खुशी में हम लोग ईद मिलाद पर्व को मनाते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्रिसमस एंड ईस्टर के बारे में। These are two Christian festivals. Christmas celebrates the birth of Jesus Christ. Easter in April is the time when Christians believe that Christ, after dying on the cross, came back to life again. क्रिसमस और ईस्टर यह क्रिश्चियन समुदाय, ईसाई धर्म मानने वालों के द्वारा ये दो पर्व मनाए जाते हैं। ईसाई धर्म मानने वालों का क्रिसमस और ईस्टर बहुत ही बड़ा पर्व होता है। क्रिसमस हम लोग दिसंबर मंथ में 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यह पर्व जीसस क्राइस्ट के जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। अप्रैल मंथ में ईस्टर को मनाया जाता है। ईसाई धर्म मानने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि जब ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनको क्रॉस पर उनको मृत्युदंड दिया गया था, तो मरने के बाद वो फिर इसी दिन को वो फिर से पुनर्जीवित हो उठे थे। उनके इस पुनर्जीवित होने की खुशी में हम लोग ईस्टर मनाते हैं। गुरु पर्व। The Sikhs celebrates the birthdays of their gurus on these occasions. गुरु पर्व सिख समुदाय के लोगों के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन वो अपने गुरुओं के जन्मदिन के अवसर पर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है बुद्ध पूर्णिमा, अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग महात्मा बुद्धा's बर्थ। बौद्ध धर्म मानने वाले लोग महात्मा बुद्ध के जन्म के खुशी में इस दिन को वो पूरे हर्षोल्लास के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। उसके बाद है नवरोज। इट इज सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज एज देयर न्यू ईयर। यह पर्व पारसी समुदाय के लोगों के द्वारा नव वर्ष की खुशी में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज महावीर जयंती, ए जैन फेस्टिवल celebrating the birth of Lord Mahavira. There are over hundreds of other festivals such as Ganesh Puja, Pongal, Onam, and many regional, local and tribal festivals. Food, dance, drama and prayer all have their place at festival time in India. महावीर जयंती ये जैन धर्म वालों, जैन धर्म जो मानते हैं वो लोग इस पर्व को बहुत खुशी से मनाते हैं। उस दिन वो अपने गुरु लॉर्ड महावीर के जन्म की खुशी में इस पर्व को पूरे हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे तो भारत में अन्य बहुत सारे पर्व हैं, जैसे कि गणेश पूजा जिसको हम लोग गणेश चतुर्थी के भी नाम से जानते हैं, पोंगल, ओणम और बहुत सारे क्षेत्रीय और जनजातीय पर्व मनाए जाते हैं। हर पर्व में अच्छे पकवान, नाच गाना, नृत्य, नाटक और पूरे समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हैं और हम लोग
बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहाँ इतनी विविधताओं के बाद भी हमारे देश में एकता है। ओके चिल्ड्रन, आज आप लोगों का फेस्टिवल टॉपिक क्लियर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिल्म्स और सिनेमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।